तो साहब, यू थिंक अभी भी जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो तो डेफिनेटली जारी है और अभी भी पैगामात आ रहे हैं, और जो अभी लेटली जो पैगाम आया है ईरानियंस की तरफ से, और जो कम्युनिकेट किया गया अमेरिका को, उस पर कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं लगता कि अमेरिकन की तरफ से मिला या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिला है। तो क्या पैगाम हो सकता है? टू बी प्रिसाइज इट्स हार्ड टू से, बट देन अगेन मतलब उसकी कोई आउटलाइन आपके जहन में हो, क्योंकि आपने तो डिप्लोमेसी में, मैं तो ये भी कहूँगा कि पीएचडी की हुई तुसी। मेरा ख्याल ये है राना साहब कि ईरान कोशिश कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सबको कोई ऑफ रैंप दे दे। अच्छा। अच्छा, ऑफ रैंप क्या हो सकता है? हम्म। वो ये हो सकता है कि वो अपनी अवाम को ये कह सकें कि जो JCPOA 2015 में हुआ हम्म। और जिससे 2018 में ये निकल आए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, अगर उससे कोई 2 इंच 2 हाथ ऊपर कोई चीज मिल जाए हम्म। तो वो विक्ट्री डिक्लेयर कर देंगे। विक्ट्री तो वैसे रोज डिक्लेयर करते हैं, लेकिन सही मानों में डिक्लेयर करके तो जंग बंद करने का ऐलान कर देंगे। अच्छा। अच्छा, वो क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि 2015 में ये कहा गया था कि जितना जितना एनरिच यूरेनियम है वो भेज दें आप रूस को, और बाकी आप एनरिचमेंट कर सकते हैं सिविल पर्पसेस के लिए 3.67 तक, 67% तक कर जी। सकते हैं। ये उनका ख्याल ये होगा ईरान का कि इस दफा अगर हम इनको ये कहें कि ठीक है जी, हम फ्रीज कर देते हैं एनरिचमेंट मुकम्मल तौर पर अच्छा। 10 साल के लिए या 15 साल के लिए, लेकिन उसके बाद हमें हक होगा कि हम दोबारा सिविल पर्पसेस के लिए कर लें। गोया JCPOA से थोड़ा सा ऊपर हो गया और डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक मौका मिल जाएगा। हम्म। दूसरी बात यह है अबनाए हुर्मुज की, वो तो ईरान किसी सूरत में भी खोलेंगे नहीं जब तक वो अपना अमेरिकन ब्लॉकेड नहीं उठाते। ठीक। इसमें मेरा ख्याल कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी का कोई चांस है। हम्म। बल्कि ईरान तो अब ये कर रहा है कि वो ये कह रहा है कि हम तो इसके ऊपर टोल भी लगाएंगे हम्म। और ओमान के साथ मिलकर कोई एक रिजीम बनाएंगे। ये कोई इंटरनेशनल वाटरवे नहीं है हमारे नजदीक, ये हमारा टेरिटोरियल वाटर है और ओमान का टेरिटोरियल वाटर है। हम्म। यहाँ पे हम जो करें वही करें। हम्म। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ईरान की पोजीशन भी सख्त हो रही है। एक तरफ तो वो ऑफ रैंप दे रहे हैं, लेकिन अब नए हुर्मुज पे अपनी पोजीशन वो हार्डन करते जा रहे हैं। हम्म। इसका क्या मतलब? इसका हम्म। मतलब यह है कि ईरान जो है वो इस वक्त अपने आप को बड़ा पुरएतमाद समझ रहा है। हम्म। उनका यह ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त शिकंजे में आ गए हैं, वो जंग नहीं दोबारा शुरू कर सकते, और अगर करेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि वो फिर इनकी ऑयल इंस्टॉलेशंस पे, पावर ग्रिड्स पे हमला करेंगे और ये जवाब में खलीजी रियासतों को भी तहस नहस करके रख देंगे। जिसका मतलब ये होगा कि पूरी दुनिया में इतनी बड़ी तबाही फैल जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब शायद मिड टर्म इलेक्शन तक भी सदर ना रह सकें, इतना प्रेशर आ जाएगा उनके ऊपर। तो इसलिए मेरे ख्याल में ईरान की कैलकुलेशन ये है कि लेट्स पुश इट फॉर टाइम। लेकिन अगर मीनवाइल अगर ईरान डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई बेट इनकी ले लेते हैं किसी किस्म की और वो मामला रफा दफा कर देते हैं तो ईरान के लिए अच्छा है। दूसरा, ईरान ये कर रहा है कि वो जंग के बाद वाली सूरत हाल की भी तैयारी शुरू की हुई है उसने। अच्छा। और वो मुसलसल, अगर आप देखें, उनके वजीर खारजा जो हैं वो राब्ता कर रहे हैं सारे वज़ीराए खारजा से जिन जिन से उनका ख्याल है कि उनकी डील हो सकती है, जिसमें कतर भी है, सऊदी अरेबिया भी है, तुर्की है, पाकिस्तान है, मिस्र है, सिवाय UAE के या बहरीन के या कुवैत के। इनके अलावा जिनके मुतालिक उनका ख्याल है कि ये पहले ही उसके साथ जुड़ गए हुए हैं, इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो इनके साथ शायद वो ना करना चाहे। लेकिन बाकी सबके साथ उसका ख्याल है कि एक नई रिजीम बनानी पड़ेगी माइनस द US, यानी US के अड्डे यहाँ से वापस जाएं। अब सऊदी अरेबिया तो शायद थोड़ी सी इनकी बात सुन भी रहा है, और सऊदी अरेबिया को इतना ज़्यादा खुश भी नहीं है कि जिस तरीके से UAE को उन्होंने बिहेव करते देखा है, तो वो मेरे ख्याल में कोई बहुत ज़्यादा मुतमिन नहीं है इस तरह की प्रो US या प्रो इसराइल की इतनी हद तक पॉलिसी जाने में। तो मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि ईरान इज़ बाइंग फॉर टाइम, पुशिंग फॉर टाइम, लेकिन साथ ही साथ कोई छोटी सी बेट दे रहे हैं उनको कि किसी तरीके से वो लें और साइड पे ये विक्ट्री डिक्लेयर करें, क्योंकि उनको उनका अंदाजा में बड़ी मुश्किल है। अमेरिका की साइड पे ये तासुर है कि नहीं, ये अगर हमने इनके रास्ते बंद कर दिए, इनके टैंकर्स बंद रखे, तो इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, इनके पास ऑयल
जमा करने की स्टोरेज नहीं है, इनके पास इनके ऑयल के जो कुएं हैं, तेल के कुएं खुश्क होने शुरू हो जाएंगे, मुश्किलात शुरू हो जाएंगी और ये घुटनों के बल चढ़ के हमारे पास आ जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि ये कोई पेंटागन के कोई बहुत ही जो हॉक्स बैठे हैं उन्होंने ये मशवरा दिया है, वरना इस मशवरे में नहीं है। ईरान के अंदर इतनी रेजिलियंस है, उन्होंने 40 दिन इतनी बमबारी सही है, वो आगे भी सह लेंगे। तो मुझे लगता है कि मिस कैलकुलेशन दोनों तरफ से हो रही है, ईरान की तरफ से थोड़ी बहुत हो रही है लेकिन अमेरिका की तरफ से बहुत ज्यादा हो रही है। इसी मिस कैलकुलेशन में खतरा यह है कि कहीं कोई हॉक्स उठे पेंटागन के और वो कोई बमबारी शुरू कर दे, या इसराइल कोई ऐसी गंदी गेम खेले कि वो बीच में बमबारी शुरू करा दे, तो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अजाब होगा, इन दोनों मुल्कों के लिए भी और पूरे खिते के लिए भी बहुत बड़ा अजाब होगा। उससे बचना बहुत जरूरी है। एक चीज सर समझा दीजिएगा, यहाँ पे जो ट्रंप का विजिट है चाइना का, उन्होंने प्रेसिडेंट शी को मिलना है और 14 मई को एक्सपेक्टेड है कि जनाब वहाँ पे जाएंगे, लेकिन अभी तक वहाँ पे एक तो एडवांस टीम नहीं गई शायद, और पहले जो एडवांस टीम जानी थी वहाँ पे वो एज सच उसकी जो था स्केड्यूल था वो कैंसिल हो गया था। नाउ वंस अगेन अभी तो बहुत टाइम थोड़ा रह गया है 14 मई में, तो अभी तक एडवांस टीम नहीं गई, तो आपके ख्याल में एक तो विजिट जो है डेफिनेटली मेरे ख्याल में होगा तो टाइम पे ही, लेकिन एडवांस टीम नहीं गई, उसका क्या रीज़न है वन, एंड सेकेंडली वहाँ पे जाके बहुत से MOUs साइन होने हैं बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी है, दे आर लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, तो वो जो होने हैं वहाँ पे बिजनेस के रिलेटेड MOUs या फॉर दैट मैटर एग्रीमेंट्स भी कुछ वहाँ पे तैयार पड़े हुए हैं, तो उससे पहले पहले ये सारी चीज़ें वाइंड अप कर लेंगे, जैसे कि उन्होंने कांग्रेस में कहा ट्रंप ने कि जनाब एज ऑफ नाउ इट्स लाइक द वॉर बिटवीन ईरान इज़ ओवर, क्योंकि हमने जो डैमेज करना था ईरान को बकौल ट्रंप के वो कर लिया है। तो वो थोड़ा सा अपनी विन विन सिचुएशन वहाँ पे रख के तो साइड पे होना चाह रहे हैं बिफोर द विजिट जी। नहीं, वो देखें, कांग्रेस का चूंकि 60 दिनों के बाद इनको कांग्रेस से इजाजत चाहिए थी, हाँ। 1 मई तक इनके बाद इनको इजाजत चाहिए थी, इन्होंने कहा नहीं थी, मैंने तो जंग बंद कर दी हुई है, जंग है ही नहीं। हाँ। गोया वो तो कांग्रेस से खेल रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बयान दिया कि पहले भी सारे सदूर जितने हैं उन्होंने कौन सी कांग्रेस से इजाजत कभी ली थी। तो मेरा ख्याल में वो तो उनकी पार्टी भी नहीं चाहेगी कि उनका सदर जो है मुश्किल में आ जाए, वो पार्टी आजकल मेजोरिटी में है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनको कांग्रेस की साइड से उस तरह मुश्किलात होंगी। कांग्रेस में से बेइज्जती जरूर होगी, मसाइल जरूर होंगे। आपने देखा पीट हेगसेट के साथ जिस तरह सेनेटर्स ने किया है और कांग्रेसमैन ने किया है, वो मैं समझता हूँ कि उनके लिए अगर वो थोड़ी सी भी रखते हैं या तो उनके लिए बड़ी यानी बहुत बेइज्जती की है उन्होंने। लेकिन ये लोग ये इस तरह उनकी कांग्रेस की उसको इस तरह ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल में ये डोनाल्ड ट्रंप साहब लेते, वो प्रेशर इन पे नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि चीन जाने से पहले वो ये जरूर चाहेंगे कि ये फाइल ईरान वाली कोई ठिकाने लग जाए, क्योंकि वरना तो सारी बात ईरान वाली फाइल पे होगी, क्योंकि ईरान चीन का आपको पता है कि उनका सारा का सारा तकरीबन तेल सिवाय उसके जो वो रूस से लेते हैं वो सब यहाँ से आता था, तो वो सब मुश्किल में पड़ा हुआ है। तो चीनी तो बिल्कुल नहीं कोई और बात करना चाहेंगे, तो वो जितना जो बायलैटरल एजेंडा है अमेरिका का और चीन का, वो सब का सब खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहेंगे कि किसी न किसी तरीके से ये को फाइल को क्लोज करके और फिर वहां पे जाए, और वो तैयारी आपने सही कहा कि वहां उसके लिए तैयारी चाहिए, वो साथ कुछ ये कर नहीं पा रहे हैं। तो जो बातें ये रूस के सदर पुतिन से सुनी है इन्होंने, वो क्या बातें देखो, यही थी कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, आप ये जंग बंद कीजिए, और अनरिच यूरेनियम अगर वो हमें भेजना चाहे तो हम लेने को तैयार हैं, लेकिन आप ये जंग बंद करें। वही चीज तकरीबन चीन भी कहेगा कि जनाब अब ये जंग बंद करिए, ये गैर कानूनी जंग है, आपने सिक्योरिटी काउंसिल के पास नहीं गए, हमने इस हम उसके साथ खड़े हैं ईरान के साथ। ये मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए बड़ा ही मुश्किल वक्त है, और जितना ये टाइम इस पे लगा रहे हैं चीन और रूस बल्कि खुश हो रहे हैं कि चलें ये धंसते चले जा रहे हैं, और जितनी तेजी से अमेरिका की साख और कदर गिर रही है दुनिया में, वो चीन और रूस तो उससे खुश होंगे। चीन के पास काफी रिजर्व्स हैं जी, उनके पास, उनको इतना मसला नहीं है कि भाई अभी नहीं आया, तेल नहीं आया, वो अल्टीमेटली उनको मिल ही जाएगा, लेकिन वो ये चाहते हैं कि अमेरिका यहाँ पे फंसा रहे। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब के अपने इंटरेस्ट में है कि वो चीन जाने से पहले पहले इस मसले को, इस फाइल को कहीं कोई ठिकाने लगा के जाएं, और उनको मौके मिल रहे हैं, ईरान बार बार मौके दे रहा है, और पाकिस्तान भी यकीनन कोई ना कोई बतौर मीडिएटर मशवरे दे रहा होगा कि जनाब इसको एक्सेप्ट करें, JCPOA+ को ले लें और आप उसको फिलहाल बंद कीजिए, और बाकी जो न्यूक्लियर साइड पे भी तो मेरा ख्याल में ईरान ऑलरेडी कंसेशन दे रहा है। अब ना हुर्मुज़ मसला है, वो मेरा ख्याल में ईरान अल्टीमेटली वो भी शायद मान जाए कि ठीक है दोनों ब्लॉकेड उठा दें और हम इसको चल लेते। तो अब हाल तो मौजूद हैं, ये सिर्फ ईगोज हैं इस वक्त,
एक विल पावर की जंग है आपस में एक दूसरे की, और उसके ऊपर दोनों फंसे हुए हैं। आई होप कि चीनी या रूसी बशमूल पाकिस्तान के कोई ना कोई उनको बता सके अमरीकियों को कि जनाब आपका अपना इंटरेस्ट है कि इसको आप वाइंड अप करें।